अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईदनी मिन शर्रि नफ्सी। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आज का हमारा उन्वान है, ये जो नया साल शुरू हुआ 2026, ये साल हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। इसलिए कि बहुत से लोग ये समझते हैं जब नया साल शुरू होता है तो नए साल के दिन खुशी मनाएंगे तो फिर है ना, पूरे साल भर खुशी में रहेंगे। तो ये ख्याल से, ये अकीदे से बहुत से लोग जैसे ही डेट बदलता है, चेंज होता है, 2025 से 2026 में आया तो खुशी करते हैं, एंजॉय करते हैं, इस ख्याल से कि हमारा पूरा साल भर ऐसा ही खुशी के साथ गुजरे। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहीं भी ऐसा वादा नहीं किया कि भाई तुम साल के शुरू में खुशी मनाओ तो हम तुम्हारा पूरा साल अच्छा गुजारेंगे। पूरे कुरान मजीद में ऐसा कहीं भी अल्लाह का वादा नहीं है। ना हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात कही कि तुम साल के शुरू में खुशी मनाओ कि तुम्हारा साल पूरा अच्छा रहेगा। ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा ने ऐसा किया। तो ये लोगों का एक ख्याल है, इसको लोगों ने अपनी समझ से ऐसा बनाया है। इसका कुरान से, हदीस से, सहाबा से, इस्लाम से, शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। रही बात कि नए साल के शुरू में खुशी मना सकती या नहीं मना सकती, इसमें एक बात हमें अच्छी तरह समझने की है। देखो, ये दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की नहीं है। जिसे तेलुगु में क्या बोलते हैं, शाश्वतम। यह शाश्वत अजीवितम नहीं है। यह ज़िंदगी कब ख़त्म होती कि मालूम नहीं। हर इंसान के पैदा होने से पहले वो इंसान दुनिया में कितने साल जीता है, कितने महीने जीता है, कितने घंटे जीता है, कितने लहाजे जीता है, कितने सेकंड ना जीता है, यह सब लिखा हुआ है। ना इसमें से एक सेकंड कम हो सकता है, ना एक सेकंड ज्यादा हो सकता है। कम भी होता नहीं, ज्यादा भी होता नहीं। हर इंसान के मरने का वक्त फिक्स है। वक्त भी फिक्स है और जगह भी फिक्स है और वो मरने की हालत भी फिक्स है। कौन बिस्तर पर मरता है, कौन हॉस्पिटल में मरता है, कौन एक्सीडेंट में मरता है, कौन सी हालत में मरता है, वो हालत फिक्स है, वो जगह फिक्स है, वो टाइम फिक्स है। ना उससे एक सेकंड सामने जा सकती, ना उससे एक सेकंड पीछे आ सकती। बहुत से आदमियां देखे रहती हैं तुम्हें, अभी एक बच्चा पैदा हुआ, अभी एक सांस लिया है, मर गया। 100 साल हो जाती ही, घर में खंग लेते, बोले इस बात 10 बार बोल लेते, घर में वाले को सता लेते। वो घर में जो हती आदमियां बाहर को हमारे अब्बा, हमारे दादा, हमारे नाना बोलते रहती, दिल में कई को अभी गया नहीं कर लेते रहते। कई को तो ज्यादा हो गई उम्र, अभी क्या काम है तुम्हारा ना। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, उम्र ज्यादा हो जाती है, तो बोले इस बात बार बार बोलते रहते। कई को तो उनको याद रहता नहीं, उन्होंने बोली से उसके वास्ते उन्होंने बोला नहीं हूं क्या कि बोल को बोलते रहती बार बार। अब वो बात नौजवान को अच्छी लगती नहीं। क्या भाई, एक बार बोल डाले नहीं क्या, फिर कहीं का तुम्हें फिर बोलते ही, बोले इस बात बोलती ही ना, तो नौजवान को अच्छी लगती नहीं। तो नौजवान दिल में कलेते रहते हैं, कब कब चल जाती। बहुत ज्यादा हो गया तुम्हें, इतने साल हमें सोचे नहीं थे तुम्हें जीती मुल्क को। अब तो लोग फिक्स हो गई 60 साल 60 साल 60 साल, 60 साल उंगल गए वो, तो बोले तो अब सब बोनस चलता है। तो खैर, इंसान के साल फिक्स हैं। एक मिसाल लगा लेंगे हमें। एक आदमी को अल्लाह 60 साल की जिंदगी दिया। बात क्या वास्ते चलती है सो, जब नया साल शुरू होता है तो खुशी मनाना या नहीं मनाना। खुशी मनाना यह सही है या गलत है? खुशी मनाना यह अकल की बात है या कम अकल की बात है? तो एक आदमी को अल्लाह 60 साल की जिंदगी दिया, उसके 20 साल हो गए समझो, 20 साल की उम्र आया, अच्छी जवानी,
20 साल हो गए उसके, 25 साल की उम्र में आया, 29 साल की उम्र आया। अब मिसाल को हमें लगा लेंगे, एक आदमी की उम्र 30 साल है, अल्लाह उसे दिया उम्र 60 साल की। अब 2025 दिसंबर 30 पर 1 तारीख को उसके 30 साल कंप्लीट होते हैं। जैसा ही 2020 पर 6 जनवरी 1 तारीख आती है तो 29 पर 1 माह साल में एंटर होता है। अब बताओ उसका 1 साल बढ़ा कि नहीं, तो वो 60 साल की उम्र में से 1 साल कम होगा कि क्या हुआ भाई? 60 साल की उम्र मिली एक आदमी को, 30 साल उसकी उम्र है, अब बचे कितने? 30 साल। अब उसके दिसंबर 30 पर 1 2025 को 30 साल कंप्लीट हो गए। 2020 पर 6 जनवरी फर्स्ट को 30 पर 1 माह साल में एंटर होता है, तो उसका 1 साल कम होगा कि अब ज्यादा हुआ कि? अच्छा, अब ये जब से डिजिटल नेटवर्क आया तब से है ना, ये अनलिमिटेड का शुरू हो गया, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा। पहले पहले शुरू में जब मोबाइल का जमाना शुरू हुआ, वो जमाने में अनलिमिटेड नहीं था। भाई तुम्हें 100 रुपए पैसे डाल लो, तुम्हें 80 रुपए मिलेंगे, और एक लहाजे का 2 रुपए कट होते हैं। इसे प्रीपेड बोलते हैं। पोस्टपेड बोले तो बाद में बनने का, प्रीपेड बोले तो फेस्ट। तो 100 रुपए को 80 रुपए मिलते थे, एक लहाजे को 2 रुपए कट होते थे, एक लहाजे के 1 रुपए समझो, तो 80 रुपए एक आदमी को टाक टाइम मिला। तो वो जमाने में फोन करे तो अब के जैसा फोन करदाल को भूल जाते नहीं थे, क्या बात करते हैं, कितना खुद बात करते हैं, वो क्या भी याद रहता नहीं। अब बात करते 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 चलते। वो जमाने में ऐसा नहीं था। फोन करने के बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह का तो बोल को फिर फोन देखते थे कितने सेकंड होंगे, तो फिर उसके बाद फिर बात करते थे, फिर बीच में देखते थे कितने सेकंड होंगे। तो कई को वो 50 पर 9 सेकंड को आया तो 2 रुपए कट हो जाते। वो जमाने में फोना में सेटिंग भी आता था, 50 पर 8 सेकंड को कट हो गया सका कल, आदमी सेट कर को रख लेते थे। कई को मैं बात में पढ़ को भूल गया, तो वो काम तो भी 60 सेकंड उंगल को 2 सेकंड हुआ तो भी वो एक्स्ट्रा एक लहाजे के 2 रुपए कट हो जाते। फिर वैसा परपाट होना नहीं, तो बोल को पहले से सेटिंग करके रखते थे। कई को पैसे क्या होते हैं 80 रुपए, जो 100 रुपए रिचार्ज करने पर 80 रुपए। वो टाक टाइम क्या होता, बात करे सोता सामने गैस होता, टाक टाइम कम होता आता है, बराबर नहीं। जितना बात करते हैं उतना हमारा टाक टाइम क्या होता है, कम होता है, बढ़ता नहीं कम भी। वैसा कितना हमारे साल ये हो जाते हैं कि उतनी हमारी उम्र क्या होती है, बढ़ती है। आज इतना क्या बोलते हैं तो मुझे कल तक 30 साल थे, अब 30 पर 1 साल जी, मुझे लिहाजा खुशी मनाओ, मुझे 30 पर 1 साल ही। भाई अल्लाह के बंदे, 30 पर 1 साल नहीं, तेरे 60 में से 30 पर 1 साल कम हो गए, 20 पर 9 बची अब तेरे। तो यहां क्या हो गया, उल्टी गिनती चलती है। कहते उल्टी गिनती हो तो क्या, 30 पर 1, 30 पर 2, 30 पर 3, 30 पर 4। क्या समझता है आदमी, मेरी उम्र बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। अल्लाह के बंदे बढ़ती नहीं है, तेरी उम्र घटती है। जो अल्लाह तुझे 60 साल उम्र दिया था, वो 60 में से तेरे 30 पर 1 चले गए, 30 पर 2 चले गए, 30 पर 3 चले गए। जैसा जैसा तू 25 में था, 20 पर 6 में आया, 20 पर 7 में जाता, 20 पर 8 में जाता, तेरी उम्र क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कौन तो भी दुनिया में अकल वाला आदमी कौन तो बोलता है मेरे 80 रुपए टाक टाइम में से आज मैं फोन कराया तो 20 रुपए कट हो गए, हा 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 हा। कौन तो हंसता क्या जी ऐसा, मेरे 80 रुपए टाक टाइम में से 30 रुपए कम हो गए, हा 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 हा। क्या खुशी की बात है, फटाका फोड़ो, रैकेटा छोड़ो, वाह 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 वाह, मेरे 30 रुपए कट हो गए, मेरे 40 रुपए कट हो गए। केक कहां काटो, और मेरे तो 50 रुपए कट हो गए भाई। केक काटो भाई, सबको केक बांटो भाई। क्या भाई, क्या हुआ भाई, तो 80 रुपए टाक टाइम में से 50 रुपए कट हो गए भाई, लिहाजा खुशी में क्या है मैं केक बांटता हूं। कौन तो भी अकल वाला करता कि जी आदमी को दिल में ठप 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 करता था, कट हो जाती है ना, कट हो जाती है ना, कट हो जाती है ना। तो ये अनलिमिटेड कॉलिंग आजा को भी आदमी को है ना लापरवाह कर डाला है। आदमी को क्या कर डाला, लापरवाह का तो ख्याल ही नहीं सका। अनलिमिटेड कॉलिंग है, क्या खुद बात करे तो क्या होने का है। सब है ना ये आखिरत को भुलाने के चीज़ें हैं, सभी आखिरत को भुलाने के चीज़ें, मौत को भुलाने के चीज़ें। तो इसलिए किताबों में लिखा है जो ये वॉच में ये जो काटा जो फिर तो जो जाता है ना टक टक टक, तो इसे उर्दू में बोलती घड़ी। हमें घड़ी का तो वॉच बोलती नहीं, असल में घड़ी बोलती, वो जो टक 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 जाता है देखो उससे बोलती घड़ी। तो जैसा जैसा वो जाता रहता है वैसा वैसा हमारे जिंदगी के घड़ियां कटिंग होती हैं, कम हो जाती हैं। आज लोग खुशी मनाते हैं भाई, आज तक हमें 2025 में थे, 2020 पर 6 में आ गए, हा 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 हा। देखा देखी चुल्ला फूकी गए, देखा देखी चुल्ला फूकी गए, इरुगु चूसी పొరుగు వాత పెట్టుకుండే गए। पूरे दुनिया की आदमी खुशी मनाती, हमें भी खुशी मनाएंगे।
वो लाजिक है कि ने है कि अकल है कि ने, वो सब ताल्लुक नहीं। चार आदमियां करती हैं तो हमें भी कर डालने का होता है, चार आदमियां करती हैं तो हमें भी कर डालने का होता है। वो क्या है कि क्या नहीं कि वो सब कहीं का अल्लाह अकल दिया है, समझ दिया है। पूरी दुनिया मिलकर शराब पिए तो क्या शराब अच्छी चीज हो जाती है? पूरी दुनिया मिलकर चौरागी करे तो क्या चौरागी अच्छी चीज हो जाती है क्या भाई? अब हो गए लोग ऐसा समझ गए हैं। पूरी दुनिया करती है तो बोले तो क्या कि ले, वो कलवारम बात आई थी नहीं, गई दूध देती है कहते हूँ भाई, बैल दूध देता क्या कहते क्या कि देता क्या की? हकीकत भी डाउट हो गया। अब अल्लाह बोलता है कुरान में, अल्लाह के नबी बोलते हैं हदीस में, भाई मरने के बाद जो जिंदगी आने वाली है वो हमेशा की जिंदगी है। ये दुनिया की जिंदगी टेम्परवरी है, अनगारंटी है। मगर पूरी दुनिया बोलती है, पूरे दुनिया के लोग बोलते हैं, कौन देखा है जी मरने के बाद क्या है कि क्या नहीं की? मनीषी मट्टी लो कलिस पाया, गाली गाल लो कलिस पाया, हो गया। क्या है कि दुनिया में कर लो एंजॉय, क्या है कि दुनिया में कर लो एंजॉय। वो मरने के बाद कौन देखेंगे? हमें देखते हैं हमारे आंखें के सामने, हमारे दादा परदादा उनके हड्डा भी नहीं है। अब कैसा जिंदा होते हैं ना? जिंदा होती कहते, हिसाब किताब कहते, हशर का मैदान कहते, जन्नत कहते, जहन्नम कहते, वो कहते, ये कहते, वो। अभी सरिया ने क्या बोलती है तो ये सब भी आदमियों को डराने के वास्ते, कई कहते आदमियां सुधर को हंदे बोल को। अब ये भी नहीं है तो बोले तो इन्हों क्या कहते वो कर डालती फिर जरा डर हंदे दिल में कहते बोल को, ये सब भी कहते बोल को जरे जने। हालांकि इसका जवाब अल्लाह ताला कुरान में देखो है। अल्लाह क्या बोलता है, तुम्हें पहले से दुनिया में नहीं थे क्या भाई? आज से 100 साल पहले कौन कौन थे भाई? यहाँ थे। अब ये जो 60-70 केजी की जो बॉडी है, एक आसमान से झड़ी के नीचे है, नहीं तो जमीन फट को अंदर से निकले के बाहर। कहां से आई बॉडी है? 70-80-100 केजी की बॉडी कहां से आई? अल्लाह पूछता है तुम ना कहां से आई ये बॉडी, बोलो तुम्हें क्या जानते? तुम्हें खुद बना लिया अपने हाथों से? है तुम्हारे अंदर ताकत बनाने की? एक बाल नहीं बना सकते तुम्हें। पूरी बॉडी बनाने की तो दूर की बात है, एक बाल नहीं बना सकते। तो जैसा तुम्हें पहले नहीं थे 60-70 केजी का जिस्म मैं तुम्हारे सामने रखा हूं बना को, तो क्या मेरे लिए मुश्किल है दोबारा बनाना? इंसाफ के साथ बोलो, फर्स्ट बार घर बनाना आसान की, एक बार बना डाले बाद फिर उसे फोड़ कर और एक बार बनाना आसान की? बेलदार नहीं, देखो पूछो, हर घर बनाने वाला क्या बोलता मालूम? ये बार जरा परपाट हो गया और एक बार बनाया तो इससे भी अच्छा बना दूंगा। बोलते नहीं बोलते? हर घर बनाने वाला चाहे कितना भी अच्छा घर बना दो, पूरा घर बनने के बाद क्या बोलता मालूम? पूरा बने है ये जर्रा हूं, और एक बार बनाया तो देखो इससे भी अच्छा बना दूं। तो बाद में बनाना आसान है, पहले बनाना मुश्किल है। अल्लाह बोलता है मुझे पहले बनाना मुश्किल क्या भी हुआ नहीं, तो दोबारा बनाना मेरे लिए क्या मुश्किल है? तुम क्या समझते हो कि हम दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, दोबारा बना नहीं सकते? तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हर आने वाला नया साल हमारे मौत के हमना करीब करता है। अब लोगों का ख्याल क्या करते, साल के शुरू में एंजॉय कर लिए तो साल के शुरू में खुशी मनाए तो हमें साल भर की खुशी में होती। ये सब भी बेईमानों के ख्याल थी, ये ईमान वाले के मुसलमानों के ख्याल नहीं है। ये सभी किसके ख्याल थी? बेईमान के, जो मुसलमान नहीं है, जो ईमान वाला नहीं है, उसके ख्याल है। सभी उनके ख्याल बिल्ली दिसी तो ये हो जाता है, कौवा दिसा तो वो हो जाता है, छीके तो ये हो जाता है। ये सभी गैरान के ख्याल थी। हमारा अल्लाह इतना कमजोर नहीं है। तो ये सब एक धोखा है। ये साल के शुरू में खुशी मनाई तो साल भर की खुशी में हती करने का ये क्या है? ये एक अकल का धोखा है। ये सब एक एंजॉय करने के वास्ते एक रास्ते ही प्लान है। ये नौजवानों को क्या है, घरा में से रोड़ा में ले लेगा, इनको शराब की आदत डालो, इनको नाचने कूदने की आदत डालो, इनको मर्द बच्चा से बैक बच्चा को क्या है मिलने की आदत डालो। ये हमारे नौजवानों को खराब करने का एक प्लान है। वरना डेट बदले तो खुशी कहीं का जी। मुसलमान तो रोजाना खुशी मनाता है। जब सुबह उठता है सोकर उठने की दुआ क्या है? सो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद दोबारा जिंदा किया। आदमी का सो जाना एक तरह की मौत है। रोजाना मुसलमान अल्लाह की तारीफ करता है। अल्लाह की तारीफ करने का माना क्या? खुशी मनाता है भाई। आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कब बोलता? बोलो, एक 10 रुपए जोब में डाल लिया था बाजार में, घर को आया तो देखे तो क्या 10 रुपए नहीं, क्या भाई तो जोब छेद पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता क्या? बोलता है क्या? बोलता है इन्ना लिल्लाह। बोलता है नुकसान होगा ना भाई। सोकर उठने के बाद क्या बोलता आदमी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ है, खुशी है। अल्लाह चाहता तो नींद की हालत में, बोलो नींद की हालत में मौत दे सकता था। हमने क्या मालूम नींद में क्या चलता है कि क्या है कि सोने के बाद क्या होता मालूम नहीं हमना। उसके बाद से सोने से पहले दुआ सीखें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूं और जीता हूं। सो जाना एक मौत की तरह। उसके बाद से बोली नींद मौत की भान गए। सो गया आदमी, मर गया आदमी, देखने में दोनों क्या आती हैं? क्या आती भाई? वो बराबर आते।
सो गए आदमी की सांस खेलती रहती है, मर गए आदमी की सांस खेलती रहती नहीं, इसके अलावा क्या अभी सब दोनों बराबर है। तो मुसलमान के लिए तो रोजाना हैप्पी क्या है, डे है। तुम्हें तो साल की मुबारकबादी देते हैं, हमें तो रोजाना मुबारकबादी है हमारे लिए, हमें रोजाना मर को जीती ही। मुसलमान के लिए तो रोजाना खुशी का दिन है कि अल्लाह मौत के बाद दोबारा जिंदगी दिया। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, यह ख्याल गलत है कि साल के शुरू में खुशी मनाएंगे तो साल भर की खुशी में रहती। ना अल्लाह का वादा है, ना अल्लाह के रसूल का वादा है, ना सहाबा ने किया है, कुछ भी नहीं है, सब हमारे ख्यालात ही दुनिया के लोगों क्या है बनाए। हालांकि कुरान में अल्लाह क्या बोलता है, कुरान में अल्लाह फरमाता है मन आमिला सालिहा, तुम में से जो लोग अच्छा अमल करेंगे, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वह हुआ मुमिन, शर्त क्या, कंडीशन क्या था, तो बोले तो उन्होंने ईमान वाले है ना, फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उनको दुनिया में भी अच्छी जिंदगी देंगे, आखिरत में भी अच्छी जिंदगी देंगे। हम उनकी जिंदगी को एकदम आराम के साथ गुजारेंगे, पाकीज़ा जिंदगी देंगे, दीनदारी वाली जिंदगी देंगे, खुशियों वाली जिंदगी देंगे। किसके ऊपर वादा है, एक तो ईमान वाला है ना, दूसरा अच्छा अमल करते रहना। अच्छा अमल कौन सा है, जो अमल अल्लाह करने को बोला है वो अच्छा अमल है, जिसे अल्लाह के नबी करने का तरीका बताए हैं वो अच्छा अमल है। मुझे जो समझ में आ गया, तुमना जो समझ में आ गया, वो अच्छा अमल नहीं है। अच्छा अमल वो है जिसे अल्लाह ने करने के लिए कहा है, अच्छा अमल वो है जिसे अल्लाह के रसूल बताए हैं, वो अच्छे अमल हैं। वो अमल करेंगे, अल्लाह हमारी दुनिया की जिंदगी अच्छी बनाएंगे और मरने के बाद आने वाली जिंदगी भी बोलो अच्छी बनाएंगे। अल्लाह के वादे ईमान और अच्छे अमाल के साथ हैं। लोग क्या करता नहीं, हैप्पी न्यू ईयर बोल लिए तो अच्छा रहता, साल के शुरू में खुशी मना लिए तो अच्छा रहता, सुबह ही उठती ही सूरज देखे तो अच्छा रहता। अभी क्या क्या कि वो क्या पुराने जमाने में बोलते थे, कहते कोले देखे तो अच्छा रहता। कितने की कोले के फोटो रखी घर में, कोला नफा देता कि नुकसान देता कि क्या करता भाई, कोले काम क्या नफा देना, वो तो चीर फाड़ को खाने वाला जानवर है। ये सब क्या है, गलत यकीन है, गलत ख्यालात हैं। सारी दुनिया भी गलत ख्याल को अच्छा ख्याल समझे, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा वो है जिसे अल्लाह ने बताया, अच्छा वो है जिसे अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा। तो इसके लिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये जो साल शुरू हुआ है, ये साल हमारे लिए अच्छा होना है, तो सबसे पहले हमारे दिल के यकीन को अच्छा बनाना, हमारे ईमान को अच्छा बनाना, हमारे अमल को अच्छा बनाना। साल क्या पूरी जिंदगी अच्छी रहती है। अगर हमारा ईमान अच्छा नहीं है, हमारा यकीन अच्छा नहीं है, हमारा अमल अच्छा नहीं है, तो साल के शुरू में खुशी मनाने से, उछलने से, कूदने से, नाचने से, केका काटने से, पानी नहाने से, नवे कपड़े पहनने से, चॉकलेट खाने से, हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को बोल लेने से क्या भी होने का नहीं है। यह सब धोखा है, ये सब क्या है, धोखा है। उसके बाद से बड़े में बोली जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं माने तो कर को देख। एक आदमी को बोला अस्सलाम वालेकुम साहब, तो उन्हें भी क्या बोलता, वालेकुम अस्सलाम साहब। एक जना बोला रे अस्सलाम वालेकुम बता, अच्छा ले रे वालेकुम अस्सलाम। इज्जत दिए तो रिटर्न क्या मिलता है, इज्जत मिलती है। बेइज्जती दिए तो इज्जत मिलती है, बेइज्जती मिलती है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं माने तो कर को देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, नहीं माने तो मर को देख। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें एक साल एक्स्ट्रा दिया नहीं, जिंदगी में से एक साल कम हो गया, हमें मौत के करीब हो गए, तो अब हमें ज्यादा आखिरत की फिक्र करना। अरे हमें मौत के नजीक हो जाती है ना, मेरी जिंदगी कम हो जाती है ना, तो बोल को ये जाता सो साल, आने वाला साल हमना मौत याद दिलाता है। अपने आखिरत की तैयारी करो। एक बात बोलकर बात खत्म कर लेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया में सबसे बड़ा होशियार आदमी, अक्लमंद आदमी, जीनियस आदमी वो है जो मौत के बाद काम आने वाले चीजों की तैयारी में लगा रहता है। इन्हें सबसे बड़ा होशियार आदमी है, उसकी तैयारी में लगे रहना हमें। वैसा का तो बोल को कब भी रोते रहना, ऐसा क्या भी नहीं है। काम भी ना रोने का है ना ज्यादा हंसने का है। भाई नॉर्मल रहो भाई, ना ज्यादा रोने का है ना ज्यादा हंसने का है, नॉर्मल रहो, अपने आखिरत की फिक्र में लगे रहो, अपने अमल को अच्छा बनाते रहो, चलते रहो। अल्लाह क्या है, जब तक जिंदगी बाकी रखा है जिंदगी बाकी रहती है। जब मौत आती है तो अगर हमारा ईमान अच्छा है, हमारा अमल अच्छा है, तो ईमान की हालत में मौत। ईमान अच्छा नहीं, अमल अच्छा नहीं, जो चाहे करते रहो, साल के शुरू में खुशी मना लो, बाकी सब काम बन जाता है। ये सब धोखा है। मौत के वक्त आदमी को सब समझ में आ जाता है, जब समझ में आना कोई फायदा नहीं देता, पछताना पड़ता है। उसके लिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज का टॉपिक हमारा यही है कि आने वाला, बल्कि आ गया है ना, ये जो साल है हमारा, साल क्या हमारी पूरी जिंदगी अच्छी अगर रहना है, हर आदमी चाहता अच्छी रहना बोल को, तो उसके लिए सबसे पहले अपने दिल के यकीन को अच्छा बनाना और अपने अमल को अच्छा बनाना। अमल अच्छा बनाना बोले तो सबसे पहले आदमी 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना, नमाज के बाद ही बाकी सब भी हिंसो। नमाज को छोड़ डाल को
क्या क्या कर लिया तो भी वो क्या भी इसका मुकाबला कर सकते हैं। नमाज के साथ ही सब भी करना होना। अल्लाह ताला हम सबको मौत से पहले पहले मौत की बेहतरीन तैयारी करने की और अल्लाह ताला हमारे ईमान और अमाल को अच्छा बनाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारी जितनी ज़िंदगी बाकी है सारी ज़िंदगी हमें ईमान और अच्छे अमाल के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए।